हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व के बारे में, जो बीए सेमेस्टर 1 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आती है। यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरी तरीक़ा से देख लेते हैं तो आप बीए में इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे, जो ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो राजनीतिक विचारों, संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन कराती है, ठीक है। यह राजनीतिक जीवन को समझने और सुधारने के लिए विभिन्न विचारधाराओं, अवधारणाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य न केवल राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या करना है, बल्कि समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को लागू करने का उपाय सुझाना भी है। यानी हम शॉर्टकट में कह सकते हैं साथी कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा, जो राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो राजनीतिक विचारों को, संस्थाओं को और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। बस इतना भी लिखेंगे चलेगा। अब आगे हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। क्वेश्चन में दिया गया कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, तो इनके प्रकृति के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना होगा या देखना होगा। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला जो है वो मानवीय और समाज शास्त्रीय स्वभाव क्या रहता है। तो राजनीतिक सिद्धांत मूल रूप से मानव समाज और उसकी राजनीतिक संरचनाओं से संबंधित होता है। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है वो मूल रूप से मानव समाज और उसकी राजनीतिक से संबंधित होता है। यह अध्ययन कराता है कि लोग किस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं के साथ बातचीत करते हैं और उनके अधिकार करते हैं और शक्ति क्या क्या। यानी राजनीतिक क्या करते हैं मानवीय और समाज शास्त्रीय स्वभाव में, कि राजनीतिक वह है जो मानव समाज और उसकी राजनीतिक संरचनाओं से संबंधित है, और यह राजनीतिक संस्थाओं से बातचीत करते हैं और अधिकार और कर्तव्य का शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। अब आता है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार में क्या आता है, तो राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका दार्शनिक आधार है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और सत्ता जैसे मूलभूत दार्शनिक प्रश्नों का अध्ययन कराता है। प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, मार्क्स और रोल्स जैसे विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण दिया। यानी हम कुछ विद्वानों का नाम लिख लेते हैं जो आगे मेरा काम भी आने वाला। क्या क्या है, प्लेटो है, अरस्तु है, जॉन लॉक है, जे.एस. मिल है, मार्क्स और रोल्स है। ऐसे विद्वानों को हम याद भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आदर्श और यथार्थ का मिश्रण, यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण। राजनीतिक सिद्धांत केवल आदर्शवादी नहीं होता, बल्कि यह यथार्थवाद से भी जुड़ा होता है। यह न केवल यह बताता है कि समाज और राज्य को कैसा होना चाहिए, बल्कि यह भी विश्लेषण करता है कि वे वास्तव में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है मूल आधारित अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन केवल तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह मूल्यों और नैतिकता पर भी केंद्रित होता है। यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को नैतिकता और न्याय संगतता का मूल्यांकन करता है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न समय, काल और समाज में राजनीतिक विचारों की तुलना करता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से यह समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न राजनीतिक विचार कैसे विकसित हुए हैं और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। छठा पॉइंट है बहुआयामी दृष्टिकोण। यह राजनीतिक सिद्धांत केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, यह समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों से भी प्रभावित होता है। इसके लिए यह बहुत ही बहुआयामी और व्यापक अध्ययन क्षेत्र है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत का महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं
कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जिसे सबसे पहले हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट राजनीतिक चेतना और जागरूकता। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को अपने अधिकार, कर्तव्यों और सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करता है। इससे वे बेहतर लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा बन सकता है। हम जैसे कि यहाँ पॉइंट में लिखा गया कि राजनीतिक चेतना और जागरूकता, राजनीतिक चेतना और जागरूकता में आता है कि राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को यह अधिकार या कर्तव्य या सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूकता करता है। इससे वे एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा बन सकता है। दूसरा पॉइंट आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त बनाना, यानी लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हो है और सक्रिय है। राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और जनता को उनकी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। तीसरा पॉइंट आता है न्याय और समानता की अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यानी राजनीतिक सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता को कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। यह राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के समाधान के लिए विचार प्रस्तुत करता है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों सरकार और राज्य की भूमिका को परिभाषित करना, यानी राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सरकार और राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए और उन्हें समाज में किस प्रकार काम करनी चाहिए। यह सरकारों को अधिक न्याय संगत और उत्तरदायी बनाने में सहायक होता है। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों नीति निर्माण में योगदान, यानी सरकार जब नीतियां बनाती है तो वे राजनीतिक सिद्धांतों का सहारा लेती है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करना राजनीतिक सिद्धांत का परिणाम ही होता है। छठा पॉइंट है वैश्विक राजनीति को समझने में सहायक। आज के वैश्विक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति को समझाने के लिए